Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur Hasan and I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे NED के टेस्ट को क्लियर कर सकते हो. How you can get 95 plus marks in your NED UET टेस्ट. कि आप NED के अंदर 95 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे NED 2024 की मेरिट लिस्ट को. और साथ में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर कि एक्सपेक्टेड मेरिट कहां तक जा सकता है 2025 के अंदर. आप लोगों ने अगर एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे एनईडी के अंदर. अब देखिए ना, आपको एक चीज तो 100% कंफर्म होनी चाहिए कि आप लोग आइदर यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर मार्क्स और यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर कंबाइंड मार्क्स. या तो आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी सेकंड ईयर के अंदर है और आप लोगों के हाथ में होगा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट. ऐसा ही है. अब फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को अभी आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है. इंप्रूवमेंट का आपका कोई मायने नहीं है. चाहे कोई स्टूडेंट है वो 75% पे आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट है वो 80% पे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के मार्क्स में, कोई स्टूडेंट 85% पे आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट 90% पे आ रहे होंगे. तो इस तरह करके ना डिफरेंट सिनेरियोज आप लोगों के होंगे पार्ट वन के मार्क्स का. अब इनको आप चेंज नहीं कर सकते. अब आपके हाथ में अभी क्या है, आपके हाथ में एनईडी के टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना, उसको तैयार करना ताकि आप उसमें स्कोर अच्छा कर सको. अब आपके पास है एनईडी के मार्क्स को बूस्ट अप करना. तो अब आप एनईडी के मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो. अगर हमारे एवरेज ये स्कोर आ रहे हैं, अब एक बच्चे के माइंड में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि सर आई एम एट 80% इन फर्स्ट ईयर, तो मुझे कितना एनईडी में स्कोर करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, मुझे कितना स्कोर करना है कंप्यूटर साइंस के लिए, इंजीनियरिंग बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर जाना है. तो इन तमाम क्यूरीज को, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल्स के साथ. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लास्ट ईयर 2024 था उसके अंदर क्या क्या मेरिट रहा, कहाँ पे क्लोजिंग मेरिट रहा. ये क्लोजिंग मेरिट्स बता रहा हूँ जहाँ पे मेरिट क्लोज हुआ था. सबसे टॉप पे जो एनईडी के अंदर, एनईडी नो डाउट कमाल की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको प्रेफर करना चाहिए. जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट हैं लाजमी तौर पे इसको प्रेफर करें एनईडी यूनिवर्सिटी को. इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गई 86.86 पे, ये इसका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट है. एंड डेफिनेटली डेफिनेटली अभी आप लोगों के पास जो इसका 2025 का मेरिट जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्लोजिंग मेरिट आपका 87 तक एक्सीड करेगा, 87 को एक्सीड करेगा. क्लोजिंग मेरिट आपको पता हर साल ऊपर की तरफ जाता है, कंपटीशन हेक्टिक होता है, टफ होता है. तो ये 87 तक जाने का इसका चांस है. उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो है वो 83.90 पे जाके क्लोज होती है. तो इसका मेरिट भी अब आप देख सकते हो 84 तक जाएगा इसका कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का. उसके बाद अगर मैं 2025 की यहाँ पे आपको बात बता रहा हूँ कि इनके मेरिट कहाँ तक जा सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सीटी यहाँ पे फील्ड है उसका 84 पे रहा. या ये आप लोगों को लास्ट ईयर 24 की बात बताई जा रही है. 2025 में ये जा सकता है ऑलमोस्ट आप लोगों के ये 84 पॉइंट समथिंग लाइक 84.9 तक एक्सीड कर सकता है. उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 79.41 पे क्लोज होती है और ये जा सकता है 80 तक भी जा सकता है, या ये 79 पॉइंट समथिंग पे भी लाइक कर सकता है. इसमें इंक्रीज होने का कोई इतना चांस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरिट इसमें भी इंक्रीज हो रहा होगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए ये 73.06 पे है, तो ये भी 73 पॉइंट समथिंग जा सकता है, 5 तक जा सकता है इसका, या मे बी ये 74 तक भी जा सकता है. तो मेरिट आप लोगों का इंक्रीज होने के चांसेस हैं और हर साल इंक्रीज होते होते हैं, ठीक है. इस चीज को आपने याद रखना है. अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो इसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 73 पे है. केमिकल इंजीनियरिंग का 71.9 पे था, तो इनका भी यहाँ पे जा सकता है 73 से डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा. इसका भी 72 पे जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग का. जो कंप्यूटिंग फाइनेंस है इसका डेफिनेटली मेरिट इंक्रीज होगा और ये 73 पे कंफर्म जाने के चांसेस हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर काफी ज्यादा सैचुरेशन हो रही है कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मेरिट हाई होने का चांस है. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात की जाए 71.36, इसमें ऐसा कोई इतना वेरिएशन नहीं आएगा. उसके बाद फूड इंजीनियरिंग की बात की जाए 68.27% पे है इसका एग्रीगेट. उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एनईडी का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट ये 66 पे था. उसका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये 65 पे था, तो यहाँ पे भी ये 66.5 पे जा सकता है और ये पेट्रोलियम का 65 पे रिटेन भी रह सकता है. बायोमेडिकल के अंदर मेरिट हाई हो सकता
सकता है, ये आप लोगों का 67 पे जा सकता है, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। कमाल की फील्ड है, यूईटी ने भी लॉन्च की, एनईडी के अंदर भी आई है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है। मटीरियल इंजीनियरिंग ये 67.33 पे क्लोज हुई लास्ट ईयर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 68.32 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। अप्लाइड फिजिक्स 60.06 पे क्लोज होती है। जो डेवलपमेंट स्टडीज है वो 60 पे। अब चेक करो, जो नस्ट के अंदर अप्लाइड साइंसेज आ जाती है ना, वो ऑलमोस्ट उनका 65 to 66% तक एग्रीगेट होता है। एनईडी के अंदर ऑन द अदर हैंड आपको वही जो है वो 60 पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो कंपैरेटिवली जो अप्लाइड साइंसेज है ना, तो उसके लिए भी आप एनईडी को प्रेफर कर सकते हो। इफ यू बिलोंग टू कराची और सिंध रीजन, आप उस रीजन से हैं तो आप एनईडी को प्रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर 61.36 का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट है। इंग्लिश जो लिंग्विस्टिक्स है उसके अंदर 59.34 है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर 59 का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे पास 66 है, पेट्रोलियम के अंदर 65 है, बायोमेडिकल, मटेरियल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। तो ये हमारे पास तमाम मेरिट्स रहे। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरिट, पहले तो बात है कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स काउंट होंगे फर्स्ट ईयर के, और साथ में आप लोगों के यानी फर्स्ट ईयर के एफएससी के 50% मार्क्स आपके काउंट होंगे, और 50% आपका एनईडी का टेस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग जरा देखिएगा, एक स्टूडेंट है वो मार्क्स ले रहा है 75%। अब अच्छा, ये 75% उसके एफएससी में मार्क्स हैं। अब जरा चेक कीजिएगा 75 पे, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट ना सिनेरियोज बना के दिखाता हूँ कि 75 अगर आप लोगों के, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के लास्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे लास्ट पे अगर आप लोगों के सिनेरियोज यहाँ पे देख लेते हैं, एक स्टूडेंट है वो 75% पे लाई कर रहा है, 75% पे। तो एनईडी कह रहा है कि मेरे मेरिट के लिए मैं इसका 50% लूंगा। तो 75 का 50 करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 75 का आप लोगों ने 50% करना है, इसको 2 पे करें तो दैट इज 37.5 ना, ये 75 37 पॉइंट हमारे पास बनेगा 5, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो यहां पे अगर आप देखो तो आपके पास एफएससी के मार्क्स एनईडी ने इतने काउंट करने हैं, एनईडी ने आपके एफएससी के इतने मार्क्स लेने हैं। अब आप एनईडी में स्कोर करते हो नॉर्मली 80 का, 80 का स्कोर किया, 80 का 50% कितना बना, दैट इज 40। अब इन दोनों को ऐड करो, यानी 40 इसमें अब ऐड कर दो तो डेफिनेटली आपका स्कोर कितना बना एग्रीगेट 77.5। अब देखो 77.5 पे आपको कौन कौन सी इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, 77.5 पे। यानी अगर आप एनईडी में अगर आप एनईडी में 80 का स्कोर करते हो, अब चेक करो 77.5 पे आप लाई कर रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आप टॉप नॉच जो फील्ड है इनमें तो मुश्किल होगा। मैकेनिकल में आप जा सकते हो, मैकेनिकल के नीचे जितनी आएंगे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल है, कंप्यूटिंग फाइनेंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, इन सब में यू आर एलिजिबल, आप इसमें एलिजिबल हो। अब आ जाओ केस नंबर 2 के ऊपर, केस नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। अगर आप लोगों के अब एफएससी के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 80%, आप लोगों के एफएससी में 80% है, तो ये कितने काउंट होंगे, 40% काउंट होंगे। इधर से भी आप लोगों ने 80 ले लिया मार्क्स, तो आपके ये 40% काउंट होंगे, तो एग्रीगेट आपका 80 का बना। अब 80 पे आप लोगों को अच्छी खासी फील्ड्स मिल जाती हैं। यहां पे एक आप लोगों को मैं सिनेरियो दिखाना चाहता हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपने सोचना लाजमी है। उस बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिस बच्चे के 85% एफएससी में आए हुए हैं और वो एनईडी में 60 का स्कोर करता है। अब 85 उसके एफएससी में है, 85 का हाफ कितना बनता है, 42.5, ऐसे ही है। अब 42.5 है और 60 का हाफ कितना बनता है, 30। अब अंदाजा लगाओ उस बच्चे का अब जो स्कोर बना, वो स्कोर टोटल कितना बना एग्रीगेट, वो 72.5 का बना। अब देर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 70 मार्क्स का डिफरेंस है, बल्कि 50 नहीं, ये आप लोगों का 120 मार्क्स का डिफरेंस है, ये 100 मार्क्स का डिफरेंस है कि 75% पे एक बच्चा बैठा हुआ है एफएससी में, एग्रीगेट बन रहा है 77.5 का। अब अंदाजा लगाना मेरी बात का, 77.5 का, और एक बच्चा 85% पे बैठा हुआ है एफएससी में, एग्रीगेट बन रहा है 72 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनईडी का स्कोर 60% आया है, एनईडी में स्कोर 60 आया और इस बच्चे का एनईडी में स्कोर 80 आया। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि योर एनईडी स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपके एनईडी के मार्क्स मेरिट फार्मूला में बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। अब चेक करो ना, एक बच्चा 75% वाला वो 80 नंबर ले रहा है और उसका 77 पे बन रहा है, और तमाम टॉप
टॉप नॉच फील्ड 3-4 के अलावा बाकी सब में हो रहा है, और एक बच्चा जो 85% एफएससी में है वो अगर 60 पे आ जाता है, तो ये खुश फहमी में वो बच्चे ना रहें कि जिनके अच्छे खासे रिजल्ट एफएससी में आए हुए हैं और उनको लग रहा है कि उनकी परसेंटेज एनईडी के अंदर भी इतनी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू टेक टाइम, आप लोगों को टाइम लेना है इस पे, आपको अपनी तैयारी के लिए आपको इस पे टाइम लगाना है, आप लोगों को इन चीज़ों को सीरियस लेना है, तब जाके आप लोग 80 से ज़्यादा का स्कोर कर सकते हो। 80 से ज़्यादा का स्कोर करोगे तब जाके आप लोगों का मेरिट फार्मूला जो बनेगा, आपका जो एग्रीगेट बनेगा वो अच्छा खासा बनेगा। अब एक बच्चा है ना, वो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसका 90 परसेंटेज है तो उसका वो 45% काउंट होगा। उसके बाद अगर वो इसी तरह दोबारा वो मार्क्स ले लेता है 60, तो ओवरऑल परसेंटेज तो कम होगी ना, तो वो 75 पे आ गया टॉप नॉच में, वही नहीं। अब वो एफएससी, वो बोर्ड का टॉपर बच्चा है, वो कहता है मैं तो 90% एफएससी में है, एनईडी को सीरियस नहीं लेता, 60 मार्क्स आ जाते खुदा न खासा, 75 का एग्रीगेट बनेगा, 75 पे एग्रीगेट बना, बस मैकेनिकल सिविल में होगा, ऊपर टॉप नॉच के अंदर कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर होगा ही नहीं खुदा न खासा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए एक बेस्ट एडवाइस है कि भाई आपके जो एफएससी के मार्क्स आ गए हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एफएससी के आप लोगों के जो इंटर के मार्क्स है ना, मैं इंटर के मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों के जो इंटर के मार्क्स हैं, आप लोगों के जो ओए लेवल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है या जिन्होंने इंटर किया हुआ एफएससी के स्टूडेंट है, उनका जो पार्ट 1 का रिजल्ट जो उनका परसेंटेज ए लेवल वालों का आ चुका है या एफएससी लेवल वालों का, तो उनकी वो परसेंटेज उस पर फिक्स है, वो फिक्स है, उसको चेंज करने की ना सोचो। आप लोग अब किसके बारे में एफर्ट्स करो, एनईडी के बारे में एफर्ट्स करो, एनईडी को फोकस करो, एनईडी 2025 को कैसे क्रैक करना है इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर ये मैंने जितने आपको फैक्ट बताया अब आपको समझ आ गई है कि एनईडी के मार्क्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये आपको समझ आना चाहिए एनईडी के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये इशू के सर एनईडी की तैयारी कहां से करें, कहां पे हमें रिकॉर्डेड के साथ साथ डेली लाइव क्लासेस भी मिले, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर क्या चीज होगी कि पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 2 4 6 महीने के पुराने हैं, जहां पे अप टू डेट चीजें आपको मिले, तो अप टू डेट चीजें जहां पे आपको मिले, डेली लाइव क्लासेस हों, कोई ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 से 2 दिन का मंजन बेचा जाए बच्चों को, कि हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लासेस आप लोगों की होंगी, ऐसा नहीं। डेली लाइव क्लासेस हों आप लोगों की, डेली लाइव क्लासेस में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई जाए, डेली लाइव क्लासेस में आप लोगों को मैथ पढ़ाई जाए, आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, आप लोगों ने अगर एनटीएस नेट वगैरह या बेसिक मैथ आप लोगों के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको पढ़ाया जाए, तो वो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के अंदर क्वालिटीज मिलेंगी। पास एजुकेशन सिस्टम अपना प्रीमियम बैच आप लोगों को ऑफर कर रहा है जस्ट 6000 में, और इसकी प्रीमियम क्वालिटीज ये है कि इसमें ना सिर्फ आपको एनईडी के तमाम राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे राउंड 1 है, राउंड 2 है, या एनईडी एक ही राउंड लेता है, ये चाहे एनईडी 3 राउंड ले, 4 ले, जितने भी राउंड्स एनईडी लेगा वो तमाम के तमाम राउंड्स की तैयारी आपको हमारे एक प्रीमियम बैच में करवाई जाएगी। और उसके साथ आपको एनईडी का स्पेशल स्पेशल आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, एनईडी के ओरिजिनल पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, और ये पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन रिकॉर्डेड नहीं होंगे, ये लाइव क्लास में आप लोगों को करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बच्चों को पकड़ा दिया कि इधर से जब चाहे आप लोग सुन लो, भाई आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन तो आते ही हम दे देते हैं, वो तो आपको गिफ्ट होता है, रिकॉर्डेड सेशन तो आपको आते ही सारे का सारा दे दिया जाएगा। उसके बाद लाइव क्लासेस में आपके साथ इंटरेक्शन होगा, वन ऑन वन इंटरेक्शन, जैसे आप कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अब देखो ना, एनईडी के अंदर कोई अपडेट्स आ रही होती है, एनईडी के अंदर कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो अब आप लोगों को नहीं पता होती है, तो वो आपको हम लाइव क्लास में साथ साथ बताएंगे कि आज के दिन में अभी ये अपडेट आई है, 2 घंटे पहले ये अपडेट आई है। तो लाइव क्लासेस की ये ब्यूटी है, एक तो आप लोगों को लाइव क्लास में तमाम ओरिजिनल पास पेपर का सोल्यूशन करवाया जाएगा लाइव क्लास के अंदर, ठीक है, और उसकी ये ब्यूटी है कि आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर ही पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जितना भी एनईडी के रिलेटेड आप लोगों का प्रैक्टिस मटेरियल होगा हम प्रोवाइड करेंगे, एनईडी के तमाम ओरिजिनल पास पेपर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और ना सिर्फ प्रोवाइड करेंगे बल्कि उनका लाइव क्लास में वीडियो सोल्यूशन होगा, लाइव क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों का स्पेशल कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वार्टर बुक टेस्ट है, हाफ बुक टेस्ट है, फुल बुक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है एनईडी के रिलेटेड। तो इन तमाम फीचर्स को आप अवेल कर सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच को ज्वाइन करके, एंड यू हैव टू पे जस्ट 6000। अभी सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे नंबर का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स आप लोगों ने लेनी है, अपनी कंफर्मेशन तसल्ली के बाद यू कैन ज्वाइन दिस सेशन ऑफर्ड बाय पास एजुकेशन सिस्टम, एंड यू हैव टू पे जस्ट 6000, एंड यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम इन योर लाइफ, आपको ये पूरी जिंदगी में एक दफा देना है। इसमें आप लोगों को ना सिर्फ एनईडी की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि
आप लोगों की एनईडी के अंदर इंशाल्लाह 100% सिलेक्शन होगी अगर आप हमारी पूरी रूटीन को फॉलो करते हो। और इसके अंदर आप लोगों का एनईडी के अंदर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा कि एनईडी के अंदर आप जाके कैसे स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो, कैसा आप टॉप नॉच फील्ड के अंदर बेहतरीन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग के सेशंस हमारे जो प्रीमियम सेशन है उसके अंदर होते हैं, मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है, 100% तैयारी करवाई जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो तैयारी करवाई जाती है, ये तमाम तैयारियां आप लोगों को लाइव क्लासेस में करवाई जाती हैं। लाइव क्लासेस का डियर स्टूडेंट्स फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप अप टू डेट रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, फ्रेश रहते हो। एक टीचर के साथ जब आप इंगेज होते हो ना क्लास में, तो सारी चीजें आपको याद होने लग जाती हैं। बच्चे के पास प्रैक्टिस मटेरियल बुक्स वगैरह पहले भी पड़ी होती हैं। इशू यहाँ पे आता है कि बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, रूटीन नहीं बन पाती है। तो हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों की एक रूटीन बनती है, आप एक स्केड्यूल में आते हो। सो मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर प्रीमियम बैच एज वेल यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, लाजमी तौर पर उसको भी जाके फॉलो करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम को लाजमी तौर पर चूज करें। इसकी ब्यूटी क्या है, इसमें क्या आपको 6,000 में सिर्फ एनईडी का एक राउंड तैयार किया जाएगा? क्या ये एक महीने की फी है? नो, ये फी आप लोगों की तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को ना सिर्फ एनडी की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 2 करवाया जाएगा, राउंड 3 करवाया जाएगा, नस यूनिवर्सिटी का राउंड 3 4 की तैयारी करवाई जाएगी, यूईटी ई कैट फर्स्ट और 2 अगर देना चाहते हो उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इफ यू आर फ्रॉम केपी के और पंजाब साइड और इस्लामाबाद, आप यूईटी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो, इसमें ना सिर्फ आप लोगों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि जीकी का स्कॉलरशिप का टेस्ट तैयार करवाया जाएगा। इसमें आपको हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी का वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो आपको तैयार करवाया जाएगा। एनटीएस नेट की तैयारी करवाई जाएगी, कॉम सेट्स की, आईटीयू बहरिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी आईबी है, उसके अलावा लम्स है, एनईडी है, यू सेट है, मेहरान यूनिवर्सिटी है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को हमारे एक प्रीमियम बैच में करवाई जाएगी। पूरे का पूरा प्रैक्टिस मटेरियल हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग ओरिजिनल पास पेपर विद लाइव वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा टेस्ट सेशन आपके इंतहाई रेलिवेंट होगा। तो ये तमाम फीचर्स इतने कम फी में आपको कोई इदारा और इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करेगा। दिस इज ऑल ऑफर्ड बाय पास एजुकेशन सिस्टम। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने हमारे प्रीमियम बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन किया है। लास्ट पे आप लोगों को ये मैं कॉन्टैक्ट डिटेल शो कर रहा हूँ। तो अगर तो एनईडी की तैयारी करनी है ना, तो अपने माइंड में ये बात बिठा लो, अगर तो एनईडी के अंदर 2025 के अंदर सिलेक्शन लेनी है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ और इस लेवल की आपको तैयारी करवा देंगे कि आप लोगों की 100% इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब के ऊपर भी हम कंटेंट लेके आएंगे जिसमें हम एनईडी के बारे में आपको मुकम्मल तैयारियां करवाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे प्रीमियम बैच में आ जाओगे तो फिर आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे वी आर नॉट 100% कमिटेड कि हम आपको ये चीज़ करवाएंगे ही करवाएंगे। उसमें ये हो सकता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ जाते हैं, कुछ अपडेट्स आ जाती हैं, तो बंदे की रूटीन ऐसी हो जाती है। लेकिन लाइव क्लासेस के अंदर ये होता है कि वी आर 100% कमिटेड, कि उसमें हमारी कमिटमेंट होती है स्टूडेंट्स के साथ, आपको ये तमाम चीज़ें टाइमली खत्म करवानी है, आपकी तैयारियां करवानी है। तो इसलिए प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।